सारथी। नमस्कार, कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बिहार एक धरती जहां मिट्टी में इतिहास की खुशबू है और राजनीति में तूफान की आदत है। ये वो राज्य है जहां पगडंडियों से लेकर संसद तक सियासत का रंग रोज बदलता है, जहां किसी नेता की ताकत भीड़ नहीं, उसके पीछे चलने वाली हवा तय करती है। बिहार की राजनीति कभी शांत नदी जैसी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर सैलाब पल रहा होता है। और फिर आता है चुनाव, एक ऐसा इम्तिहान जहां जनता हर नेता का चेहरा देखती है, हर वादे का वजन तौलती है और फिर एक बटन से तय कर देती है कि किसे उठाना है और किसे गिराना। आज के इस खास पेशकश कहानी बिहार चुनावी नतीजों की में हम सिर्फ नतीजे नहीं सुनाएंगे, हम बताएंगे कि कहां नीतीश कुमार ने अपनी पकड़ को फिर से साबित किया और कहां तेजस्वी यादव की पिच कमजोर हो गई, कहां बीजेपी ने चुपचाप खेल पलट दिया और कहां पूरा चुनाव किनारे किनारे चलते एक झटके में करवट बदल गया। ये चुनाव सीटों की लड़ाई नहीं था, ये था भरोसे का टेस्ट, जमीन की राजनीति का सच और उस जनता का फैसला जो गलती दो बार नहीं दोहराती। तो आइए शुरू करते हैं कहानी बिहार चुनावी नतीजों की। बिहार ने एक बार फिर इतिहास दोहरा दिया है। 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए ने 200 के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है और इसके साथ ही तस्वीर साफ हो गई है। नीतीश कुमार अपने 10वें कार्यकाल की ओर बढ़ चुके हैं, शपथ ग्रहण भी हो चुका है। बिहार चुनावी नतीजों में एनडीए को मिली जनादेश न सिर्फ विशाल है बल्कि 2010 की याद दिलाता है, जब जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने 206 सीटें जीतकर सत्ता में लौटने का रिकॉर्ड बनाया था। विपक्षी महागठबंधन इस लहर में पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और बिहार का यह फैसला सीधा असर आने वाले बड़े राज्यों के चुनावों और केंद्र की राजनीति में भी दिखने वाला है। स्वागत करते हैं और ये आज बिहार ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। बिहार के मतदाताओं ने इस चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए पर बड़ा भरोसा जताया। 243 सीटों वाली विधानसभा में गठबंधन ने 200 से अधिक सीटें जीतकर एक तरफा जनादेश हासिल किया। ठीक वैसा ही दृश्य जैसे 2010 में दिखा था, जब नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी ने 206 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बार भी वही भरोसा, वही स्थिरता और वही संदेश। बिहार की जनता ने विकास और स्थिर शासन के मुद्दे पर एनडीए को भारी समर्थन दिया है। ये नतीजे न सिर्फ महागठबंधन के लिए करारा झटका है, बल्कि क्षेत्रीय और राजनीति में गठबंधनों की ताकत और सीमाओं को भी सामने लाते हैं। महागठबंधन पूरी तरह नाकाम रहा, कई सीटों पर तो मुकाबला एक तरफा रहा। इन नतीजों का राजनीतिक महत्व सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि अगले साल कई बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं और बिहार का ये रुझान केंद्र की राजनीति में भाजपा की स्थिति और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। बिहार के इस जनादेश ने यह भी साफ कर दिया है कि यहाँ की जनता ने विकल्पों को परख कर 2 दशकों पुराने नेतृत्व के अनुभव पर भरोसा व्यक्त किया है। बिहार ने दोहराया इतिहास, एनडीए 200 प्लस सीटें पार। महागठबंधन का हुआ सफाया। नैरेटिव नहीं, नेतृत्व को मिला बिहार का समर्थन। बीजेपी ने बढ़ाया जनाधार। एनडीए को भारी समर्थन, ढहा महागठबंधन। बिहार के चुनावी नतीजे ने सिर्फ सीटों का गणित नहीं बदला, बल्कि राज्य की राजनीति की मनोवैज्ञानिक दिशा बदल दी है। एनडीए की भारी जीत इस बात का संकेत है कि बिहार के मतदाता बदलाव की कोशिशों के बीच स्थिर शासन की जरूरत को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। लंबे समय से चले आ रहे जातीय समीकरणों, स्थानीय नाराजगी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के बीच भी जनता ने नैरेटिव के बजाय नेतृत्व को प्राथमिकता दी है। महागठबंधन ने युवा वोट, किसान, नौजवान जैसे वादों और सामाजिक गठजोड़ पर काफी भरोसा किया था,
लेकिन ये रणनीति एनडीए लहर के सामने टिक नहीं पाई। नतीजों का एक बड़ा संकेत ये भी है कि राज्य के मतदाता राजनीतिक अस्थिरता से थक चुके हैं। एनडीए के मजबूत आंकड़े बताते हैं कि लोग आज भी ऐसे शासन मॉडल को पसंद करते हैं जहां अनुभवी नेतृत्व, प्रशासनिक कसावट और केंद्र के साथ तालमेल मौजूद हो। नीतीश कुमार के पक्ष में प्री इनकम्बेंसी, केंद्र की चल रही योजनाओं में बिहार को बेहतर लाभ जैसी चीज़ों ने एनडीए को बहुत लाभ पहुंचाया चुनाव के दौरान। ये सकारात्मक कारण थे। बिहार सरकार ने जो महिलाओं को लेकर के योजनाएं बनाई थीं, चालू था, और जिस तरीके से उसको और बेहतर करने की कोशिश की गई, वायदा भी संकल्प पत्र में, एनडीए के संकल्प पत्र में बड़े स्तर पर महिलाओं के लिए किया गया, उसका भी फायदा एनडीए को चुनाव के दौरान बहुत मिला। महिलाएं निर्णायक साबित हुई, पहले भी होती रही हैं, पिछले 2010 से ही, 2010, 2015, 2020 और अब 2025। ये सभी चुनाव हैं जहां पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने अधिक मतदान किया है, और महिलाओं का स्वाभाविक रुझान बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के प्रति है, जिसका लाभ नीतीश कुमार को मिलता ही है, और नीतीश कुमार जिसके साथ रहते हैं सहयोगी दलों को भी मिला, एनडीए के अन्य घटक दलों को भी महिलाओं का वोट मिला। उसी तरीके से देखा जाए कि कुछ नकारात्मक पक्ष थे महागठबंधन का, वो भी एनडीए के लिए बहुत कारगर साबित हुआ। इन महागठबंधन का जो नकारात्मक पक्ष था, जंगल राज वाली बात, या फिर जिस तरीके से गाने बजाए जा रहे थे तेजस्वी के प्रचार प्रसार में, उनका महिमा मंडन नकारात्मक तरीके से उनके फैंस कर रहे थे, आरजेडी लवर्स के नाम से जो चीज़ें चल रही थी, कई लोगों को नागवार गुजरा। जो छोटी जातियां हैं, कमज़ोर जातियां हैं, उनको तो ज़्यादा ही नागवार गुजरा कि अगर इनके लोग सत्ता में आ जाएंगे, तेजस्वी अगर सत्ता में आ जाएंगे तो इनके समर्थक हमें बिहार में जीने ही नहीं देंगे। तो जो ये डर का माहौल बना, उससे भी स्वाभाविक तौर पर फायदा एनडीए को हुआ। इन चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन भी खास रहा। कई सीटों पर पार्टी ने न सिर्फ पिछली बार की तुलना में अपना जनाधार बढ़ाया, बल्कि उन इलाकों में भी बढ़त दर्ज की जहां परंपरागत रूप से एनडीए मजबूत नहीं माना जाता। इसके साथ ही जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट साझेदारी का गणित भी सफल साबित हुआ। महागठबंधन की हार केवल सीटों की हार नहीं, बल्कि संगठन और संदेश की हार मानी जा रही है। आरजेडी के बड़े दावों के बावजूद इलाकाई ध्रुवीकरण और उम्मीदवार चयन में कई कमजोरियां सामने आई। कैंपेन रणनीति से लेकर कैडर मोबिलाइजेशन तक कई जगहों पर महागठबंधन सामंजस्यहीन नजर आया, और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिला। सबसे खास बात यह कि ये जनादेश सिर्फ जीत का उत्सव नहीं, बल्कि आगामी सालों के लिए एक राजनीतिक संकेत है। बिहार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वो ऐसे नेतृत्व के साथ चलना चाहता है जो चुनावी शोर से अधिक शासन की निरंतरता में विश्वास रखता है। तो बिहार का फैसला साफ है। स्थिरता, अनुभव और गठबंधन की एकजुटता पर जनता ने फिर मोहर लगा दी है। एनडीए ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर न सिर्फ राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं, बल्कि नीतीश कुमार को ऐतिहासिक तौर पर दोबारा सत्ता की ओर भेज दिया है। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि एनडीए इस विशाल जनादेश को कैसे काम में बदलता है, और विपक्ष अगले चुनाव से पहले अपनी रणनीति कैसे तैयार करता है। स्वागत करते हैं, और ये आज बिहार ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनाव में इस बार सिर्फ राजनीतिक दल नहीं जीते, बल्कि एक बड़ी आबादी की आवाज जीती है। महिलाएं,
एनडीए की भारी जीत के पीछे अगर किसी एक वर्ग की निर्णायक भूमिका है तो वो है बिहार की महिला मतदाता। 243 सीटों में 200 प्लस के आंकड़े तक पहुंचना सिर्फ लहर नहीं है बल्कि एक वोटिंग शिफ्ट है जिसे महिला वोट ने मजबूती दी है। नीतीश सरकार के द्वारा दिए गए 10,000 रुपए के डायरेक्ट ट्रांसफर, स्वयं सहायता समूहों का विस्तार, शराबबंदी से जुड़ी सुरक्षा भावना और लड़कियों की शिक्षा जैसी योजनाओं ने महिला वोट को अभूतपूर्व रूप से एनडीए की तरफ झुका दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का तो यह भी कहना है कि बिहार के ये जीत सिर्फ गठबंधन की नहीं बल्कि महिला मतदाताओं के भरोसे की जीत है। स्वागत करते हैं और ये आज बिहार ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। बिहार में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका पिछले कुछ चुनावों से लगातार बढ़ रही थी, लेकिन इस बार का चुनाव निर्णायक साबित हुआ। महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया और ये रुझान लगभग हर सीट पर दिखा कि महिला वोट एनडीए के पक्ष में एकजुट हो गया। 10,000 रुपए का महिला सहायता ट्रांसफर इस चुनाव को सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। महिलाओं के खाते में सीधा पैसे पहुंचना, परिवार की आर्थिक स्थिति में तुरंत राहत देना, ये सब वोटिंग पैटर्न में साफ दिखा। कई गाँवों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज्यादा रहा और बूथवार आंकड़े बताते हैं कि महिला वोटिंग ने कई सीटों पर निर्णायक बढ़त दिलाई। एनडीए की शराबबंदी नीति, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जीविका समूह और स्वयं सहायता कार्यक्रम पहले ही महिलाओं के बीच मजबूत आधार बना चुके थे। इस बार आर्थिक मदद ने समर्थन को वोट में बदल दिया। महिलाओं ने बदला बिहार का चुनावी गणित। 10,000 रुपए की सहायता योजना बनी मास्टर स्ट्रोक। महिला वोट एनडीए के पक्ष में बड़ी संख्या में गया। शराबबंदी और सुरक्षा महिला वोट का बड़ा आधार। महागठबंधन महिलाओं तक भरोसा नहीं पहुंचा पाया। महिलाओं की इस रुझान ने बिहार की राजनीति की दिशा बदल दी है। इस चुनाव में ये स्पष्ट दिखा कि महिलाएं सिर्फ लाभार्थी वर्ग नहीं बल्कि निर्णय लेने वाली मतदाता बन चुकी हैं। 10,000 रुपए का सीधा लाभ, गैस से लेकर स्वास्थ्य योजनाओं का निरंतर असर और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा की भावना, इन सब ने महिला वोट को एनडीए का स्थायी आधार बना दिया। कई सीटों पर जहां मुकाबला बेहद नजदीकी था, महिला बूथों की गिनती ने पूरे नतीजे का रुख बदल दिया। गठबंधन ने वादे तो किए लेकिन महिलाओं के लिए सुसंगत नीति और ठोस आधार खड़ा नहीं कर पाई। इस जनादेश ने साफ कर दिया कि बिहार में महिला वोट बैंक अब सिर्फ एक संख्या शब्द नहीं बल्कि सत्ता का नया केंद्र है और आने वाले चुनावों में कोई भी दल इसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। राजद की हार की अभी तक 4-5 मुख्य वजह सामने आई। उसमें पहला तो ये है कि उनके घटक दलों में गठबंधन में आपसी कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर नहीं था। वो आपस में मिल बैठ करके बातचीत नहीं कर रहे थे। कई सीटों पर अपने सिंबल भी बांट रहे थे जहां उनके प्रतिद्वंदी घटक दल के लोग थे, उस सीट पर भी वो अपने कार्यकर्ताओं को उतार रहे थे। कई चुनाव तक कई सीटों पर इनके यहाँ से फ्रेंडली फाइटिंग हो रही थी आपस में। कांग्रेस के भी थे, राजद के भी थे, या जहां माले और राजद आमने सामने थे। कई जगह तो कांग्रेस और राजद के प्रत्याशी आमने सामने थे। तीसरी वजह थी कि तेजस्वी चुनाव प्रचार के दौरान उतने कैंपेन नहीं कर पा रहे थे जितना कि एनडीए की तरफ से कैंपेन एग्रेसिव कैंपेनिंग की जा रही थी। बरसात उस समय चुनाव के समय थोड़ी 4 दिन के लिए बारिश हुई, उसमें तेजस्वी घर बैठ करके ही कार्यकर्ताओं को मोबाइल पर संबोधित कर रहे थे और उधर नीतीश कुमार ग्रामीण इलाकों में विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे। भाजपा की पूरी टीम लगी हुई थी। तीसरी बात कि वो अपने कार्यकर्ताओं को
संबोधित करने के लिए या जनसंपर्क करने के लिए राजद के पास कोई ऐसी टीम नहीं थी जो जाकर के लोगों से मिले। सिर्फ एक स्टार प्रचारकों में उनके पास तेजस्वी थे जो जनसमूह को खींच लाते थे। बाकी भाजपा में और जदयू में कई इतने बड़े स्टार प्रचारक थे जो बेहतरीन काम कर रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों में घुस घुस करके काम कर रहे थे। इसका नुकसान ये हुआ कि ये वजह भी ये रहा कि इनके पारिवारिक कलह भी थे। ये अपने परिवार से ही उलझ बैठे थे, घर में ही चीजें ठीक ठाक नहीं चल रही थी। एक जगह महुआ में उनके बड़े भाई चुनाव लड़ रहे थे, उसके खिलाफ ये छोटे भाई जाकर के वहां प्रचार कर रहे थे। इस बार लगभग 71.6% महिलाओं ने किया मतदान, पुरुषों से 9% ज्यादा है। 2020 में ये संख्या 59.7% थी। तो ये एक बहुत बड़ा ही गलत संदेश गया। इंटरनली पारिवारिक कलह का जो मैट था वो लोग पसंद नहीं कर रहे थे। दूसरे दल था कि घटक दलों का बेहतर समन्वय नहीं था। एक चीज और बड़ी बात थी कि बड़े बड़े वायदे किए जा रहे थे। तेजस्वी 30,000 रुपए भेजने की बात कर रहे थे महिलाओं को, हर घर से एक एक लोग को नौकरी देने की बात कर रहे थे। उधर नीतीश कुमार महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेज रहे थे, लोगों को नौकरियां दे चुके थे। इन वायदों के साथ वो चुनाव में गए थे। तो ये तमाम फैक्टर उनके लिए, उस राजद के लिए या महागठबंधन के लिए नुकसान के, क्योंकि सबसे बड़ा तो इनके आपसी समन्वय नहीं था जो इस तरीके से एग्रेसिवली एनडीए का विरोध कर सके और एनडीए की गलत नीतियों को वहां तक पहुंचाए। लेकिन एनडीए अपनी किए हुए कार्यों के साथ गया था तो उस पर लोग विश्वसनीयता जता रहे थे। ऐसे में उनके जीत की संभावनाएं ज्यादा बढ़ी और महागठबंधन की हार हुई। बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए ये जीत महिला वोट के भरोसे की जीत है। एनडीए ने न सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक को संभाला बल्कि महिला वर्ग में गहरी पैठ बनाकर भविष्य के लिए एक मजबूत राजनीतिक नींव खड़ी कर दी। 10,000 रुपए की आर्थिक मदद, जीविका समूह की मजबूती, शिक्षा और सुरक्षा, इन सब ने मिलकर महिलाओं में एक नए तरह का भरोसा पैदा किया। महागठबंधन को उसकी रणनीति में महिलाओं के मुद्दे की कमी का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस चुनाव ने साबित कर दिया कि बिहार में सत्ता की चाबी अब बड़े बड़े मंचों की रैलियों में नहीं बल्कि महिला मतदाता के हाथों में है। तो तस्वीर साफ है, महिलाओं के समर्थन ने एनडीए को ऐतिहासिक जीत दिलाई और बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण बना दिया। आने वाले चुनावों में हर दल को इस नए महिला नेतृत्व वाले जनादेश को समझना ही होगा। स्वागत करते हैं और ये आज बिहार ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति में जिस चेहरे को कभी युवा उम्मीद कहा जाता था, आज वही चेहरा सबसे बड़े सवालों के घेरे में है। तेजस्वी यादव, जो 2015 के बाद तेजी से उभरते दिखे, जिनकी रैलियों में भीड़ उमड़ती थी और जिनकी बातों में बदलाव की झलक मिलती थी, आज वहीं पर खड़े हैं जहां आरजेडी का जनाधार तेजी से खिसक रहा है। 243 सीटों वाली विधानसभा में आरजेडी का ये पतन सिर्फ चुनावी हार नहीं बल्कि एक लंबी राजनीतिक चूक की पूरी कहानी है। जनता से संवाद में कमजोरी, संगठन का ढहना और सीटों का गलत चयन और बदलते नैरेटिव पर पकड़ खोना, इन सब ने मिलकर आरजेडी को उस जगह पर पहुंचा दिया है जहां से वापसी आसान नहीं दिखती। स्वागत करते हैं और ये आज बिहार ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तेजस्वी यादव की राजनीति का ग्राफ तब तेजी से चढ़ा जब उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा और युवाओं की समस्याओं को केंद्र में लाकर एक नई छवि बनाई। लेकिन यही तेजस्वी धीरे धीरे जनता के सवालों से दूर होती गई। मैदान में उतरने की जगह डिजिटल अपील पर जोर बढ़ा और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी मौजूदगी लगातार कम होती गई। दूसरी बड़ी चूक रही आरजेडी के संगठन की गिरती हुई पकड़। पार्टी के पुराने नेता हाशिए पर महसूस करने लगे और नई टीम के साथ तालमेल नहीं बैठा सके। बूथ स्तर का कैडर जो आरजेडी की असली ताकत हुआ करता था, धीरे धीरे कमजोर होता गया। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा, उम्मीदवार चयन में देरी और अंदरूनी असंतोष ने विपक्ष की रणनीति को पूरी तरीके से ढीला कर दिया। आरजेडी का पूरा चुनावी कैंपेन बिखरा हुआ दिखा। जहां एक ओर एनडीए का नैरेटिव मजबूत होता गया, वहीं आरजेडी अपने ही वादों और संदेशों में स्पष्टता नहीं ला पाई। सबसे बड़ा झटका आरजेडी के नैरेटिव पर पकड़ खोने से आया। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के आरोप और पुराने शासन की याद, इन सब मुद्दों का विपक्ष मजबूती से जवाब नहीं दे पाया। नतीजन जनता ने भरोसा खोना शुरू कर दिया और चुनावी लहर धीरे धीरे एनडीए की ओर मुड़ गई। बिहार के चुनाव में महिलाएं गेम चेंजर साबित हुई। क्यों साबित हुई? क्योंकि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री 2015 से ही उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा की दिशा में उनको साइकिल देना, कपड़े देना, उस निरंतरता को लगातार कायम रखा। वो जो 2015 में जो बच्चियां थीं वो अब आकर के वैलिड वोटर भी बन चुकी होंगी, उनकी माताएं भी। तो सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि वो जो सरकारी मदद थी बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए, वो निरंतर जारी रही। दूसरे, ये कहा जा रहा है कि साहब ये जो है फ्रीबी है, चुनाव के पहले क्यों दी गई? लेकिन तो सवाल ये उठता है कि फ्रीबी कैसे होगी? बिहार सरकार ने बाकायदा 10,000 रुपया देने के पहले इलेक्शन कमीशन से बाकायदा परमिशन ले ली थी कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, बिहार सरकार ऐसा करने जा रही है, महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए, महिलाओं को थोड़ा सा काम धंधा शुरू करने के लिए गांव देहात में हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने उनको परमिशन दी। कहां चूके तेजस्वी? आरजेडी का जनाधार हुआ कमजोर। तेजस्वी का ग्राउंड कनेक्ट टूटा। सीट बंटवारे में भारी असंतोष। महागठबंधन की रणनीति असफल। एनडीए के नैरेटिव के सामने टिक नहीं पाया विपक्ष। लालू यादव की जेल जाने और फिर बीमार होने के बाद तेजस्वी यादव के पास मौका था कि वो पिता से विरासत में मिले MY वोट बैंक का दायरा आगे बढ़ा दे, जंगल राज के टैक्स से मुक्ति पाने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तेजस्वी ने अपना सारा फोकस यादव और मुसलमानों तक सीमित रखा। राजद की ओर से चुनाव में उतारे गए 143 उम्मीदवारों में से 51 यादव और 19 मुस्लिम थे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए उन्होंने मुकेश सहनी को न सिर्फ साथ रखा, उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा भी घोषित करवाया। ये और बात है कि सोशल मीडिया पर कई मुस्लिम नेताओं ने इसे सूबे के 17% मुसलमानों को दरकिनार किए जाने के रूप में प्रचारित किया। ओवैसी तो इसी बात को सीमांचल की कई जनसभाओं में बोल भी आए। दलित अति पिछड़ों को ब्लैंक चेक समझने की भूल। बावजूद इसके सीमांचल को छोड़ बिहार के बाकी हिस्सों में मुसलमानों ने राजद को खूब वोट दिया। तेजस्वी को यदि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो वो दलित और अति पिछड़ा समुदाय से हुआ। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाने के बावजूद उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इतना ही नहीं, राज्य की 38 सीटों में से राजद को महज 4 सीटों पर ही जीत मिली। अगड़ों की पार्टी के रूप में प्रचारित बीजेपी ने 11 सीटें जीती, जबकि जेडीयू को 14 सीटें मिली। बाकी सीटें एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी ने जीत ली। तो सवाल ये उठता है कि सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में प्रचारित लालू यादव की पार्टी से दलितों का यूं मोहभंग क्यों हुआ? जवाब बिहार के पेचीदा सामाजिक समीकरण में छिपा है।
2025 में वोट इस बात पर भी पड़ा कि आज शोषण करने वाला कौन है और शोषित होने वाला कौन। चुनाव में यादव गौरव के नाम पर जिस तरह कट्टा रंगदारी हथियार के साथ तेजस्वी यादव की आने वाली सरकार का नाम जोड़कर गाने इंटरनेट पर डाले गए, उसने अगड़ों से ज्यादा दलितों को डराया। हुआ ये कि लालू यादव के दौर में हुई गुंडई को अगड़ों से ज्यादा दलित पिछड़ों ने सहा है। बिहार में राजद पोषित दबंगई से बचने के लिए अगड़ों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अलग अलग जगह अलग अलग रणनीति अपनाई। कहीं गोलबंदी करके मुकाबला किया तो कहीं चुप रह गए, कहीं रास्ता बदल दिया। लेकिन दलित और अति पिछड़ों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं रहे। नीतीश ने इन्हीं दलितों और अति पिछड़ों के साथ कुर्मी और गैर यादव ओबीसी वाला ऐसा आधार तैयार किया जिसने राजद की जमीन छीन ली। दूसरा गेम चेंजर वहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान भी रहा। वो इसलिए रहा क्योंकि नौजवान ने ये सोचा, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, कि एक तरफ उसके पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैकग्राउंड का चीफ मिनिस्टर है जो भले बुजुर्ग हो, लेकिन वो चीज़ों को अच्छी तरह से संभाल रहा है। कानून व्यवस्था को उन्होंने अच्छे से देखा हुआ है और मजबूत किया हुआ कानून व्यवस्था को। पहले जैसी स्थिति नहीं थी कि जैसे कि लड़कियां और बच्चियां और महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी जो है रात को 7 बजे 8 बजे के बाद निकलना पसंद नहीं करते थे। तो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी जो है वो युवाओं को नीतीश कुमार का नेतृत्व तेजस्वी यादव के नेतृत्व के मुकाबले ज़्यादा बेहतर लगा। तो जो ऑप्शन था उनके सामने, वो नीतीश कुमार वॉज ए बेटर ऑप्शन फॉर देम। तो अब कहने को विपक्ष जो है वो बात लगातार ये कह रहा है कि साहब SIR ने हमारा घाटा कर दिया। अब SIR ने घाटा कर दिया तो इस पे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो विपक्ष कह रहा है कि आंगन टेढ़ा है जी, हम नाचे कैसे। अब सवाल ये है कि जब अच्छे काम वो सरकार 2015 से लगातार कर रही है और लोगों को दिख रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़क का ढांचा है, जो और हवाई अड्डे हैं या बिजली की स्थिति है वो सुधरी है, पेयजल की व्यवस्था सुधरी है, किसानों को लगातार सुविधा मिल रही है, तो ये सारी बातें जो हैं वो NDA के पक्ष में गई। कहने को आप विरोध के लिए विरोध करना है, यानी हार को एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह स्वीकार करने के बजाय विपक्ष अगर मान लीजिए दूसरी तरफ उंगली उठा रहा है, तो ये तो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। तेजस्वी यादव की चुनौती अब सिर्फ NDA नीतीश कुमार नहीं है, बल्कि अपनी ही पार्टी को दोबारा जिंदा करना है। RJD को सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि अपनी छवि, अपना संगठन, अपना भरोसा और सब कुछ नए सिरे से गढ़ना होगा। इस चुनावी नतीजे ने ये साफ कर दिया कि लगातार बढ़ती भीड़, वायरल क्लिप्स या भाषणों से राजनीति नहीं चलती। राजनीति चलती है जमीन पर खड़े रहने से, जनता के नब्ज को छूने से। तेजस्वी कहां चूके यह अब स्पष्ट है, लेकिन क्या वो इन गलतियों को सुधारेंगे और क्या RJD अपनी जमीन दोबारा पा सकेगी? ये आने वाले वक्त का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है। स्वागत करते हैं और ये आज बिहार ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तो ये थी कहानी बिहार चुनावी नतीजों की। एक बार फिर बिहार ने साबित किया कि यहां जननेताओं की नहीं, उनके काम की परीक्षा होती है। और इस बार की परीक्षा में किसी का करिश्मा टूटा नहीं, किसी की पिच मजबूत नहीं हुई, बल्कि सच इतना साफ था कि नीतीश की राजनीतिक पकड़ कायम रही और तेजस्वी की जमीन पहले से ज्यादा खिसक गई। ये चुनाव याद दिलाता है कि बिहार किसी को भी स्थायी ताज नहीं देता। यहां ताज उसी के सिर पर टिकता है जो जनता के दिल में और जमीन दोनों पर चलता है। आज की कहानी में हमें यह भी समझ आया कि राजनीति सोशल मीडिया के ट्रेंड से बिल्कुल नहीं चलती। वो चलती है बूथ पर खड़े उस वोटर से जो चुपचाप आता है, मत देता है और पूरे खेल की दिशा बदल कर चला जाता है। अब असली जिम्मेदारी नेताओं की है। जनादेश को सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना भी है।
हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी, एक नई सियासी सच्चाई और एक नई पड़ताल के साथ। कहानी में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।